नमस्कार। सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजीव आर भैरव। जैसा कि हम अध्यात्म के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, अध्यात्म आप चूज करेंगे वो आपको जब जैसे ही आप बड़े होते हैं, आपको सोचने समझने की इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होती है। मतलब आप बाल्य अवस्था से जैसे ही ऊपर उठते हैं, उसी दौरान आपको अध्यात्म की ओर रुचि है या नहीं है, वो आप कैसे जानेंगे कि आप आध्यात्मिक रास्ते पे हैं या नहीं हैं। जीवन में हर किसी के जीवन में, चाहे अमीर हो गरीब हो, इंडिया का हो अमेरिका का हो जापान का हो, दो ट्रेन के ऑप्शन होते हैं जैसे ही बाल्यावस्था से ऊपर पहुंचता है। तो उस दो ट्रेन में जो बेसिक चीज़ें जब आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो उस ट्रेन में आपको कौन सा ट्रेन आपको चढ़ते हैं, इससे डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में आप कितनी शांति रहेगी आपके जीवन में, या आप कितने उलझनपूर्ण आपका जीवन रहने वाला है। वो आपने जिस ट्रेन को चूज किया है उस पर डिपेंड करेगा। दोनों के रास्ते और वहाँ रास्ते में मिलने वाले स्टेशन परेशानियाँ अलग अलग हैं। उस ट्रेन में क्या उलझन है, इस ट्रेन में क्या उलझन है, इसको इस तरह से समझिए। अगर आपने बेसिक शिक्षा पूरी कर ली और अध्यात्म को अपने जीवन में कहीं से अगर जगह नहीं दिया, तो आप पूरी तरह अगर संकल्प और ये जो मनुष्यों की बनाई हुई जो सोसाइटी है, जो इकोसिस्टम है, दो तरह के इकोसिस्टम हैं, एक इंसान ने बनाए हैं, एक को परमात्मा ने बनाए हैं। तो अगर इस इकोसिस्टम में आप उलझ गए हैं और इसमें कुछ करने का आपको संकल्प ले लिया है, तो आप जरूर आपने गलत ट्रेन चूज कर ली और आप ऐसी ट्रेन पे चले गए, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वो एक तरह से उस ट्रेन की जर्नी आपको इंटर्न से सीओ तक का सफ़र पूरा कर देगा, लेकिन वो सफ़र का एंड है। और दूसरी जो ट्रेन है, उसमें अगर आपने सफ़र करना शुरू किया, अगर उसमें आपने चढ़ लिए, अगर उससे पहले मतलब प्लेटफॉर्म पे आने से पहले अगर आपके जीवन में, कल्चर में, समाज में, सोसाइटी में, जहाँ से आप आ रहे हैं, अध्यात्म का थोड़ा सा भी पुट था आप में और आपने उस ट्रेन को चूज किया, तो वो ट्रेन डायरेक्ट आपको परमात्मा तक पहुँचाने वाली ट्रेन होगी। और हर स्टेशन पे वहाँ आपको खुशियाँ, अलग अलग तरह के अनुभव मिलते आएंगे। तो ये आप जब प्लेटफॉर्म पहुंचते हैं, यानी जब आप बाल्यावस्था से ऊपर उठते हैं, उसके बाद आपका जो दिमाग पे आप क्या इन्फ्लुएंस है सबसे ज़्यादा, अगर आप प्रैक्टिकल हैं सबसे ज़्यादा, तो और आपने कोई गोल फिक्स कर दिया है, तो आप हो सकता है पहली ट्रेन पकड़े। और अगर आप थोड़ा आध्यात्मिक हैं तो आप दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि दूसरी ट्रेन के जो मुसाफिर हैं वो एंजॉय करते हुए चलते हैं, वो हर क्षण हर लम्हा जीते चलते हैं, हर स्टेशन पे एंजॉय करते हैं, हवाओं को महसूस करते हैं, रोशनी को फील करते हैं, तैरते हुए बादलों को देखते हैं और परमात्मा की बनाई हुई जितनी चीज़ें हैं उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका थॉट्स क्लियर होता है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे एक बच्चे हैं, मुझे इतने की ज़रूरत है, मैं 2 ही रोटी खाऊंगा, मैं एक साथ एक ही कमरे में सोऊंगा, मैं 25 कमरे का घर नहीं ले सकता, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ले सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है।
ऐसा नहीं है कि वो अध्यात्म के रास्ते पे जो चल रहे हैं तो उनका परिवार नहीं है, उनका समाज नहीं है। दोनों का बैकग्राउंड वही है, लेकिन किसी पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मार्केट का है, अध्यात्म का कम है, किसी पे अध्यात्म का ज़्यादा है और मार्केट का साथ साथ चल रहा है, कम है। तो इस तरह की ये दोनों ट्रेनें साथ में चलती हैं। तो प्रैक्टिकल वाली जो ट्रेन है वो आपको, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ आप इंटर्न चढ़ेंगे और सीओ तक पहुँच जाएंगे, वही आपका लक्ष्य रहेगा। उसके बाद आप की जीवन कैसे गुजरेगी वो आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो आगे चल के फिलैंथ्रोपिक वगैरह करने लगते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो कितने भी पैसे बांटते हैं, ये कर दें, लेकिन उन्होंने जो सफ़र शुरू किया था वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में घर कर जाता है। आज अमेरिका में 3/4 लोगों को दिमागी बीमारी है, कुछ न कुछ मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सबसे सफल कंट्री है, सबसे पैसे वाला, सबसे विकसित, फिर भी ये स्थिति है। तो ये आपको तय करना होता है कि आप, आज चंदा कोचर भी कभी इंटर्न थी आईसीआईसी में, उसके बाद वो सीईओ बन गई और आज फ़िलहाल अभी जेल में है। जीवन बहुत अप्स एंड डाउन्स भरा रहा, चैन की नींद नहीं है। आप उस सफ़र में आप चल रहे हैं, लेकिन आपको टॉप लाइन, बॉटम लाइन की चिंता है, प्रॉफिट की चिंता है, लॉस की चिंता है, कौन कलीग्स आपसे आगे जा रहा है उसकी चिंता है, कौन से आपके सहयोगी ने बड़ा घर खरीद लिया उसकी चिंता है, किसको ज़्यादा प्रमोशन हो गया, किसका सीटीसी, इन बातों में उलझे हुए हैं। आप खिड़की की तरफ बाहर झांकने का भी समय आपको नहीं मिलता कि बगल से कोई बगीचा गुजर गया, बगल से कितने आम की खुशबू आ रही है, रोड के किनारे कितने पेड़ लगे हुए हैं चीर के, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, कौन सा स्टेशन आ गया, कितनी सूरज की पहली किरण निकली है, कितनी लालिमा है सूरज में। मतलब इन सब चीज़ों से फिर आपका नाता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप मशीनी लाइफ की तरफ हो जाएंगे। आपकी खुशी स्क्रीन में दिखेगी। आप बैंक बैलेंस देख के आपको खुश हो जाएंगे। आप मतलब जो परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें हैं उससे आप बाहर निकल जाएंगे और इंसान के बनाए हुए जो जाल हैं उसमें आप उलझते जाएंगे। आपको खुद एहसास होगा कि कभी ऑफिस में आप चेहरे अगर देखेंगे तो ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों के जो सीनियर पोस्ट पे हो, उनके चेहरे हमेशा गमगीन और लटके हुए ऐसे दिखेंगे, और वही आप ऑफिस बॉय के चेहरे देखेंगे खिलते हुए, ताज़ा एकदम। उनके अंदर कुछ आपको लगेगा कि अंदर से खुशी है। हालांकि 1/10 से भी वो आपसे 1000 गुना नीचे उसकी सैलरी होगी, लेकिन वो बिंदास जीवन है। वो परमात्मा वाली ट्रेन में वो सफ़र कर रहा है। एक ही ऑफिस में आप भी काम कर रहे हैं, वो भी कर रहा है। तो वही ट्रेन का अंतर है, आप कौन सा ट्रेन लेते हैं। एक ट्रेन आपको अपने गोल तक पहुंचाएगा, दूसरा ट्रेन आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा। उसके लिए आपको अपने अंदर थोड़ी सी, इसलिए बोलते हैं कि जब आप घर, आप समाज, अपने घर में थोड़ा सा माहौल इस तरह का रखिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है, उस समय फिर पैसे सिर्फ काउंट करने के काम आते हैं। आपका मकान आपका जेल बन जाता है। आपने 10 तल्ले का एक मकान बना दिया फला शहर में, आप वो शहर छोड़ के नहीं निकलेंगे, ये घर का क्या होगा। जाएंगे भी तो 5 दिन के बाद लौट के आ जाएंगे। बाहर भी रहेंगे तो सीसीटीवी में देखते रहेंगे वहाँ क्या चल रहा है। तो आपने खुद अपने पैसे लगा के अपना जेल तैयार कर लिया। तो इन बातों का ध्यान रखें। आज एक पक्षी हर साल अपना घर बनाती है, लेकिन वो आज इस शहर में है, कल दूसरे शहर में, परसों तीसरे शहर में। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, एक इंसान एक परिवार के लिए। और ख़ासकर अब जब दुनिया काफ़ी विकसित हो चुकी है
अनाज और बाकी पैदावार इतने ज़्यादा हैं कि भूख से कम लोग नहीं मरेंगे। इस दौर में अगर आप परेशान हैं, चिंतित हैं, आप प्रकृति का आनंद नहीं ले रहे हैं, जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं, मज़े नहीं ले रहे हैं, यानी कि आप कोई ना कोई गलत ट्रेन में चल रहे हैं। हमें लगता है आप हमारा इशारा समझ गए होंगे और कहते हैं कि अध्यात्म में देर नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी जंक्शन में आप उतर के ट्रेन बदल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। और हाँ, अगर सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इसे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनकी भी ज़िंदगी में अमन, चैन और खुशी आ सके। आज के लिए फ़िलहाल नमस्कार। ओम नमः शिवाय।